नमस्ते दोस्तों, हाजिर हूँ फिर से आप सबके लिए। आज हम जिसकी बात करने वाले हैं वो आसन है बद्ध कोणासना। बद्ध कोणासना को हम तितली आसन, बटरफ्लाई और भी भद्रासन, अलग अलग जगहों पर बहुत सारे नामों से इसको पुकारा गया है। लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं, उससे पहले मैं एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ, एंड दैट इज़ मूवमेंट। मूवमेंट क्या है? मूवमेंट दो तरह के होते हैं, एक होता है स्टैटिक, एक होता है डायनेमिक। आज जो मैं बटरफ्लाई की बात करने वाली हूँ, क्योंकि इसमें ये दोनों मूवमेंट्स की बात करूँगी, इसीलिए मैं पहले आपको ये बात समझा रही हूँ। सो मूवमेंट जो है, डायनेमिक मीन्स आपकी बॉडी हिल सकती है, उसमें मूवमेंट दे सकती है, और स्टैटिक मीन्स हमें रुकना है, ठहरना है। और इसके बाद जिस बटरफ्लाई पोज की हम बात करने वाले हैं, तो मैं जब बार बार कहती हूँ कि हमें हमारे बॉडी लेवल का हमेशा ध्यान रखना चाहिए और हर आसन में ध्यान रखना चाहिए। हम चाहे मर्जी जो कर रहे हैं, हमें हमारी बॉडी की तरफ जाकर अपनी बॉडी को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना चाहिए और उसके हिसाब से बॉडी के जो लेवल्स है उनके हिसाब से ही काम करना चाहिए। सो बटरफ्लाई जो हम करने वाले हैं, उसका अभ्यास हमें धीरे 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 बढ़ाना है, धीरे से स्टार्ट करना है, और 1 से 5 मिनट तक इस अभ्यास को हम बढ़ा सकते हैं। ये बहुत ही बेनिफिशियल आसन है। तो सबसे पहले तो हम सीख लेते हैं कि इस आसन को कैसे करना है। सो इस आसन में हम हमारे दोनों पैरों के सोल्स को एक साथ मिलाकर इस तरह से जोड़ लेते हैं, और नमस्ते। हमारी बैक बिल्कुल सीधी है और ये पैर जो हैं इस तरह से एक इस पोजीशन में आ जाते हैं। तो अब हम बद्ध कोणासन की बात करते हैं। बद्ध कोणासन क्योंकि योग का एक आसन है। सो इस आसन में, आसन मीन्स आप स्टैटिक मूवमेंट की ओर बढ़ रहे हो। सो हमें क्या करना है? अपनी बैक को स्ट्रेट रखते हुए, हाथों को इस तरह से लॉक करते हुए, लॉक बिल्कुल करके बिल्कुल सीधे, हमारी बैक भी बिल्कुल सीधी है, और बस हमें इनहेल एंड एक्सहेल पे फोकस करते हुए इस आसन में बैठना है। सो ये तो बात हो गई बद्ध कोणासना की और स्टैटिक मूवमेंट की, योग की बात कर ली गई। अब सबके पैर जरूरी नहीं है कि ये इतने नीचे जाएं, क्योंकि अभ्यास पे डिपेंड करता है। ओके, सो अगर किसी के पैर जो हैं पूरे नीचे तक नहीं जा रहे हैं, तो आपको अपनी सहूलियत के लिए क्या करना है? इस तरह से दोनों तरफ अपने आप को ये गोल तकिए मसनद लगा लेने हैं और इस तरह से लॉक करना है, अपने बैक को सीधा करना है, आंखें बंद, और इस तरह से इस आसन में बैठने का अभ्यास करना है। सो ये हो गया आपका स्टैटिक योग वाला आसन, बद्ध कोणासना। मान लीजिए किसी की बैक में प्रॉब्लम है, सो बद्ध कोणासना का एक और आसन होता है, वो होता है सुप्त बद्ध कोणासना। सो मान लीजिए किन्हीं को बैक में प्रॉब्लम है और वो ज्यादा देर तक नहीं रह पाते हैं, इसमें नहीं बैठ पाते हैं, तो आपको पूरी कंफर्ट का ध्यान रखना, अपने कंफर्ट लेवल का ध्यान रखते हुए इस तरह से आपने दोनों पैरों में मसनद लगाए, तो बैक के लिए पीछे इस तरह से तकिया लगाकर अब आपको अपने आप को धीरे धीरे पीछे ले जाना है इसी बटरफ्लाई पोज में, और इस तरह से पूरा आपको लेट जाना है। लेटने के लिए मैं आपको इस डायरेक्शन में बता देती हूँ कि इस तरह से आपने बटरफ्लाई ले ली, और बटरफ्लाई जिनको बैक में प्रॉब्लम है, इससे पीछे से भी तकिया लगा लिया और इस तरह से धीरे से चले गए और यहाँ लेटे, तो वही फायदा आपको मिलने वाला है जो बद्ध कोणासन में मिल रहा है। और सुप्त बद्ध कोणासन, इस तरह से दोनों हाथ हमें सीधे बॉडी के साथ रख लेने हैं और अपने आप को कंफर्ट पूरा देते हुए हमें इस आसन की अभ्यास करनी है। तो ये तो हो गई सारी प्रिकॉशंस जो हमें इस आसन को करते वक्त लेने हैं। अपने बैक का भी ध्यान रखना है हमें, और अपने लेग मसल्स का भी ध्यान रखना है। और ये एक ऐसा आसन है जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है आपकी लोअर बॉडी के
इम्प्रूवमेंट के लिए। प्रेग्नेंट लेडीज कैन डू इट, और बहुत सारे इनके इस आसन के जो बेनिफिट्स हैं वो हम गिनते ही रह जाएंगे। ये एक आसन ऐसा आसन है, इसमें वेरिएशन भी आप बहुत सारे ले सकते हो। सो वेरिएशन की जहाँ तक बात की जा रही है, तो जैसे आपने ये पकड़ा और आप पैरों को अगर ऐसे हिलाएंगे तो दैट इज बटरफ्लाई। सो ये हम मूवमेंट में किस तरफ चले गए, हम स्टैटिक से डायनेमिक की ओर चले गए। और ये भी अभ्यास की ही बात है और आपको ध्यान रखना है अपने बॉडी लेवल का। सो इस तरह से आपने तितली आसन या बटरफ्लाई को किया, ये हम चले गए स्टैटिक से डायनामिक की ओर। सो ये भी कर सकते हैं, लेकिन एवरीवेयर अपनी बॉडी लेवल का आपको ध्यान रखना है। अब इसमें वेरिएशन की बात करें, मान लीजिए किसी की बैक में प्रॉब्लम है, तो दोनों हाथों को पीछे रखते हुए अपने बैक को इस तरह से हाथों से सपोर्ट पीछे से देना है, और ये बटरफ्लाई या ये कर सकते हैं, या जो एक मैंने आपको बताया था सुप्तबद्ध कोणासन, वो कर सकते हैं। सो वो स्टैटिक का एग्जाम्पल था और ये डायनामिक का एग्जाम्पल है। और उसी तरह से फॉरवर्ड बेंडिंग आप कर सकते हैं। इसी में तो आपको बैक करनी है, इनहेल एंड एक्सेल, और अपनी बैक को बिल्कुल सीधा करते हुए आपको फॉरवर्ड बेंडिंग कर लेनी है। सो ये हिप ओपनिंग के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है व्हेन यू आर डूइंग फॉरवर्ड बेंडिंग। लेकिन फॉरवर्ड बेंडिंग उनको नहीं करनी है जिनको बैक प्रॉब्लम है। सो हिप ओपनिंग के लिए आप स्टैटिक आसन का सहारा ले सकते हैं, और धीरे धीरे आपकी हिप ओपनिंग भी हो जाएगी। आपकी लेग मसल्स स्ट्रेंथन होती हैं, इसमें हार्मोनल बैलेंस होता है, माइंडफुलनेस, बहुत बेनिफिट्स हैं जिनको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और आप सब वहाँ जाकर पढ़िएगा। और इस आसन का अभ्यास अगर आप करते हैं तो बहुत सारी यूरिनरी जो प्रॉब्लम्स, यूरिन से रिलेटेड की, बहुत बार रुक कर यूरिन आना, या बहुत बार आपको बार बार जाने की, बाथरूम जाने की इच्छा हो, तो इस तरह की भी जो प्रोस्टेट की, मेल फीमेल, ये आसन दोनों के लिए बहुत अच्छा है। तो इसके जितने भी बेनिफिट्स हैं वो मैं आपको देने वाली हूँ। सो इसी आसन में आप चाहें तो आप साइड बेंडिंग की ओर भी जा सकते हैं। इसी आसन में ये वेरिएशन की बात हो गई, सर्कल लिया पीछे, आप ट्विस्ट करने चले गए, इनहेल एंड एक्सेल, दूसरी तरफ आपने ट्विस्ट कर लिया। तो ये सारे वेरिएशन आप इस एक आसन में कर सकते हैं, और इसको एक पोजीशन भी हम मान सकते हैं। जैसे कि पोजीशंस होती हैं, डिफरेंट पोजीशंस होती हैं कि सुखासन होता है, सिद्धासन होता है, पद्मासन होता है, भद्रासन होता है। सो ये भद्रासन ही हुआ एक तरह से, और इसी भद्रासन में आप डिफरेंट वेरिएशन कर सकते हैं और दोनों तरह के मूवमेंट्स में कर सकते हैं। यही मेरी आज की जानकारी आप तक थी, और इसके जितने बहुत सारे जो बेनिफिट्स हैं मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, आप जाकर उसे ज़रूर पढ़िएगा और इस आसन का अभ्यास ज़रूर करिएगा। सो आज के लिए इतना ही। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद मुझे देखने के लिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।